नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। शुरुआत हम करेंगे रेवाड़ी से, जहां रेवाड़ी विजिलेंस का बड़ा एक्शन सामने आया। 4000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथों किए गए गिरफ्तार। और साथ ही बात होगी शाजापुर के, जहां सहारनपुर के चिलकाना में एसएसपी के ऑपरेशन संवाद के तहत पुलिस को लगी बड़ी कामयाबी हाथ। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हरियाणा के रेवाड़ी जिले की कोसली तहसील में विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पटवारी को 4000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पर राजस्व रिकॉर्ड में सुधार के नाम पर पहले 5000 रुपए लेने और बाद में 4000 रुपए अतिरिक्त रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायत के सत्यापन के बाद विजिलेंस टीम ने ट्रैप लगाकर आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी। गिरफ्तार किया, क्या मामला सर? आनंद कुमार निवासी टूमा ने आज शिकायत दी कि पुनीत नामक पटवारी जो कोसली में है, उनका जो रेवेन्यू रिकॉर्ड ठीक करने के लिए पहले उनसे 5000 रुपये ले चुका और 4000 रुपये की आज मांग कर रहा है। इस पर टीम गठित करके हम रेड की, 4000 रुपये रेड हैंडेड लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। बुल्ढाना जिले के देउलगांव राजा में धननगर समाज संघर्ष समिति के युवा जिला अध्यक्ष समाधान मिसाल ने सड़क किनारे कथित अवैध वृक्ष कटाई मामले में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर वरिष्ठ स्तर पर निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की है। ज्ञापन में महावितरण के विद्युत खंभे लगाने के कार्य के दौरान 250 से 300 से अधिक पेड़ों की बिना अनुमति कटाई, केवल 30 टन लकड़ी जब्त किए जाने के दावे, जेसीबी से ठूंठ उखाड़कर सबूत मिटाने की आशंका तथा वन विभाग की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। समाधान मिसाल ने दोषियों पर कानूनी कार्रवाई, पर्यावरणीय नुकसान का वैज्ञानिक आकलन, पुनर्वृक्षारोपण और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। समाधान मिसाळ युवक जिल्हा अध्यक्ष धनगर समाज संघर्ष समिती बुलढाणा दिनांक 27 जुलै 2026 रोजी ठेकेदाराने कोणताही परवाना न घेता सिंगाव जागीर, पांगरी, खल्ल्याळगावान, पांगरी। बुल्ढाणा से सी न्यूज संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। रतनगढ़ नगर पालिका में आयोजित समारोह में 300 से अधिक भूमि पट्टों का वितरण किया गया। पूर्व विधायक अविनेश महर्षि ने लाभार्थियों को पट्टे सौंपे, जबकि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी भवानी शंकर व्यास ने बताया कि पात्र नागरिकों को पारदर्शी तरीके से पट्टे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अविनेश महर्षि ने कहा कि 190 से अधिक पट्टों की पत्रावलियां तैयार हैं और अगले 2 से 4 दिनों में उनका भी वितरण कर दिया जाएगा। पट्टे मिलने पर लाभार्थियों ने खुशी जताते हुए इसे भूमि स्वामित्व और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। रतनगढ़ नगर पालिका द्वारा तैयार किए गए 300 से ज़्यादा पट्टों का वितरण आज पट्टा मालिकों को, मकान मालिकों को पट्टे दिए गए हैं। 190 के करीब और तैयार पड़े हैं। 21 की राशि गणना हो गई है। अनेक पट्टे जो हमारे पास में जिस किसी ने भी नगर पालिका में आवेदन किया है पट्टा लेने के लिए, उनको पट्टे सही कागजात होने पर दिए जाएंगे। किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। हमने किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से पट्टे नहीं दिए हैं। हमने सभी पार्टियों के लोगों के, सभी धर्मों के लोगों के, सारे लोग जो भी कोई पात्र व्यक्ति है उन सबको हमने पट्टे देने का काम किया है। कांग्रेस के लोग बेबुनियादी बातें करते हैं। ट्रांसफर पिछले दिनों हुए, बेचारे 400-400, 500-500 किलोमीटर दूर बैठे हुए लोग थे। उन लोगों को जब हम लेकर के आए तो उन्होंने देखा कि ये तो हमारी सत्ता हिल रही है। ऐसी स्थिति में उन्होंने एक बयान दे दिया कि जातिगत आधार पर प्रताड़ित करने के लिए ट्रांसफ़र किए हैं। और जब बेड़ा लगा घर पे धन्यवाद देने वाले लोगों का, तब उनके समझ में आई कि ये तो मैं गलत बोल गया। हम जाति धर्म पे विश्वास नहीं करते। हम जाति धर्म और पार्टी से ऊपर उठ करके काम करते हैं। यही हमारी सरकार की भावना है। और विकास का पहिया भी रुका नहीं रहे, इसके लिए हम लोगों ने, जो कांग्रेस ने व्यवस्था बिगाड़ के रखी थी, उस सारी व्यवस्था को सुधारते हुए हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। 2.5 वर्षों के अंदर भजनलाल जी शर्मा साहब ने इतना काम किया है कि हम हमेशा, भजनलाल जी ये कहते हैं, 2 साल जब कंप्लीट हुए थे तभी उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि आओ पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हमारे सामने आकर के बहस कर लो कि हमने जो 2 वर्षों में किया है वो उन्होंने 5 वर्षों के अंदर भी नहीं किया था।
आज 300 से ज़्यादा पट्टे एक साथ वितरित किए हम लोगों ने और 500 से ज़्यादा हम वितरित करेंगे टोटल। आज एक साथ लाइन लग करके लोगों ने पट्टे लेकर के और खुशी का इजहार किया है। लोगों के चेहरे के ऊपर मालिकाना जब उनको हक मिला है पट्टे के रूप में, तो उनके चेहरे के ऊपर खुशी थी जो हमने उनकी आंखों में पड़ी है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्वायत्त शासन मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वे शहरों के विकास में किसी तरह की कोई कमी नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ गाँव के विकास के लिए भी कल ही मुख्यमंत्री, परसों ही मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी ने हमारी सड़कें पास की हैं करीब 11 करोड़ रुपए की। 11 करोड़ रुपए की सड़कें जो हमने भेजी उसके अंदर नॉन पेचेबल जो रीकारपेट है वो भी करी है और मिसिंग लिंक भी करी है। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हमारे कांग्रेस के साथियों के पास में कुछ कहने को तो है नहीं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है और दूसरी तरफ वो अपने फेसबुकों पर लगा रहे हैं कि हमने ये करा दिया। उनको एक शब्द मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद का लिखना चाहिए, उनको एक शब्द लिखना चाहिए दिया कुमारी जी के लिए कि आपका मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अरे भाई, हुआ तो रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ही है काम, तो चाहे मेरे कहने से कर दिया हो और यदि आपके कहने से नहीं किया तो आप खुल करके बताओ कि यह आपके कहने से काम नहीं किया है। यदि आपके कहने से किया है तो ये कहो कि मेरे कहने से किया है, तो साथ में धन्यवाद भी दो। दोगली बातें करते हैं, मुंह में राम बगल में छुरा रखते हैं और मौका लगते ही लोगों की पीठ में घोंप देते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं रतनगढ़ के शहर के लोगों को, मेरे विधानसभा क्षेत्र के पूरे लोगों को ये निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर हम और विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। आप सब लोग इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चूरू राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। धुले शहर को अक्कलपाड़ा डैम से पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन में फिर बड़ा लीकेज होने से लाखों लीटर साफ पानी बर्बाद हो रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले 4 दिनों से मरम्मत के बावजूद उसी स्थान पर दोबारा पाइपलाइन फट गई, जिससे ठेकेदार के काम की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। लीकेज के कारण आसपास की कॉलोनियों में पानी भर गया और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम के खराब प्रबंधन पर नाराजगी जताते हुए पाइपलाइन की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत और पानी की बर्बादी को रोकने की मांग की है। ही पाईपलाईन अक्कलपाडा धरणातून चक्करबर्डीकडे जाणारी लाईन आहे। पाईपलाईन ही फुटलेली आहे। 15 दिवसापूर्वी ते काम करत होते, पण त्यांनी काय अर्धवट काम सोडून निघून गेले आणि आता ती 1:30 वाजल्यापासून, रात्रीचे 1:30 वाजल्यापासून ही पाईपलाईन फुटलेली आहे। पूर्ण कॉलनी परिसरात पाणीचा निचरा होतो आहे। पुऱ्या कंपाऊंडमध्ये पाणी घुसून गेलेलं आहे। आम्ही नगरसेवकांना फोन लावतो, फोन उचलत नाही। या पाणी पुरवठ्याला लक्ष्मण पाटीलला लावला फोन, तो म्हणता माझं काम नाही आहे। हे असे चाल ढकलपणा करतात, इथं कोण लक्ष घालाल? तर आयुक्त साहेबांनी आमची विनंती आहे ते एवढं हे पाण्याचा निचरा बंद करून आणि व्यवस्थित हे करावं असं विनंती। महाराष्ट्र धुले से सी न्यूज संवाददाता अनिल सिसोदिया की रिपोर्ट। सिरोही में कार्यालय संयुक्त आयकर आयुक्त रेंज सिरोही के सभागार में डीडीओ और ट्रेजरी कार्यालय लेखाकारों के लिए टीडीएस कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयकर आयुक्त राजस्थान शैलेंद्र शर्मा के निर्देशन और अपर आयकर आयुक्त निधि नायर के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यशाला में आयकर अधिकारी जोधपुर नरेंद्र सांकला और दीपाराम धंधे ने नए आयकर अधिनियम 2025 के तहत टीडीएस व टीसीएस के नए प्रावधानों की जानकारी दी। आयकर निरीक्षक सतपाल यादव और जाकिर हुसैन ने टीडीएस रिटर्न प्रक्रिया, सामान्य त्रुटियों और उनके समाधान के तकनीकी पहलुओं को समझाया। कार्यशाला में लेखाकारों की शंकाओं का समाधान किया गया और अंत में कोषाधिकारी सिरोही अलका सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में लॉयंस क्लब जोधपुर ग्रेटर का रजत जयंती पदस्थापना समारोह सत्र 2026-27 भव्य रूप से संपन्न हुआ। समारोह में नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई, जिसमें कुंदन जांगिड़ ने अध्यक्ष, सुरेंद्र माथुर ने सचिव और महेंद्र लुड़ावत ने कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान 28 नए सदस्यों ने भी लॉयंस क्लब की सदस्यता ग्रहण कर सेवा कार्यों का संकल्प लिया। क्लब को उत्कृष्ट सेवा कार्यों और सदस्यता वृद्धि के लिए रीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुंदन जांगिड़ ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जल संरक्षण और जरूरतमंदों की सहायता के क्षेत्र में कार्य करने का संकल्प जताया। समारोह में जल मंदिर,
6 का लोकार्पण, अस्पताल में फ्यूमिगेशन मशीन समर्पण और विद्यार्थियों को सहायता सामग्री देने जैसे सेवा प्रकल्पों की शुरुआत की गई। नमस्कार, मैं लायन निशान जैन, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डिस्ट्रिक्ट 3233 E2 आज जोधपुर ग्रेटर के पदस्थापना समारोह में आप सभी के समक्ष हूँ। और इस वर्ष प्रांत की जो थीम है वो है फ्लाइट ऑफ ड्रीम, यानी कि हम एक सेवा के ऐसे अध्याय स्थापित करें जो पूरे आकाश तक हो और धरती से लेकर आकाश तक हम सेवा करें, ऐसी कामना हम करते हैं। और हमने इस वर्ष 8 हमारे मुख्य प्राइम प्रोग्राम बनाए हैं जिसमें पूरा महिलाओं, पुरुषों, युवाओं सबको इसमें शामिल किया है। साथ में हम अपने क्लब की वेल्थ, हेल्थ सबके ऊपर ख्याल करें और संस्कार, लायंस बिजनेस नेटवर्क और विशेष रूप से हमने गुरुवार का ज्ञान की एक सीरीज करी है। वो सब पूरे प्रांत में हमारे सभी साथी निरंतर इस सेवा को करने के लिए तत्पर हैं। और आज जोधपुर के इन सभी साथियों, आज लायंस क्लब जोधपुर ग्रेटर में आदरणीय कुंदन जी जहांगीर और माथुर साहब का एक पदस्थापना समारोह यहाँ आयोजित किया और जिसमें हमने सभी हमारे साथियों को यहाँ आमंत्रित किया जोधपुर को। आदरणीय खत्री जी जो रीजन चेयरमैन के रूप में मुख्य भूमिका हमारे जोधपुर में निभा रहे हैं, आदरणीय JP गर्ग जी जो मुख्य रूप से निभा रहे हैं भूमिका, और हमारे प्रांत के समस्त साथी जो निरंतर सेवा के नए अध्याय स्थापित करने के लिए तत्पर है। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, सभी का धन्यवाद करता हूँ। लायन निशान जैन, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2026-27। आज लायंस क्लब जोधपुर ग्रेटर के 25वें स्थापना दिवस के शपथ समारोह में हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन निशान जी जैन, रीजन चेयरपर्सन RK खत्री जी और मल्टीपल चेयरपर्सन लायन प्रवीण विशिष्ट जी के सानिध्य में ये स्थापना समारोह समर्पित हुआ। एक नया सेवा का अध्याय शुरू हुआ जिसके अंदर जोधपुर के नए कार्यकारिणी तथा 28 नए सदस्यों ने लायंस क्लब जोधपुर ग्रेटर की शपथ के साथ एक सेवा अध्याय नया शुरू किया, एक नया कीर्तिमान, नया इतिहास। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश गोविंद सागर बांध के साइफन गेट पर कई किशोर जान जोखिम में डालकर तेज बहाव और गहरे पानी के बीच मछली पकड़ते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की अनदेखी के कारण ये खतरनाक गतिविधि लगातार जारी है, जबकि पहले भी इस क्षेत्र में डूबने और दुर्घटनाओं की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लोगों ने प्रशासन से साइफन गेट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने, खतरनाक क्षेत्रों में प्रवेश रोकने और नियमित निगरानी की मांग की है ताकि संभावित हादसों को रोका जा सके। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सहारनपुर के चिलकाना में SSP के ऑपरेशन संवाद के तहत पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। थाना प्रभारी विनोद कुमार के नेतृत्व में SI नरेंद्र कुमार सोलंकी, हेड कांस्टेबल अरविंद अमित और कांस्टेबल पवन समेत पूरी टीम ने ग्राम फिरोजाबाद मार्ग पर चेकिंग के दौरान 283 ग्राम चरस के साथ पति पत्नी मेहरबान और फरजाना निवासी दूधगढ़ को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस का अभियान जारी है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता राशिद अहमद फरीदी की रिपोर्ट। शाजापुर जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत काला पीपल पुलिस ने 5.003 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त कर आरोपी जाहिद उर्फ कामिल खां, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम नांदनी, थाना काला पीपल को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला के निर्देशन और थाना प्रभारी उप निरीक्षक रवि भंडारी के नेतृत्व में टीम ने मुखबिर की सूचना पर कुरावर रोड स्थित भेसाया गढ़ा जोड़ पर कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ा। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच में उसके खिलाफ पूर्व में सीहोर जिले के आष्टा थाने में डकैती, धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले दर्ज होने की जानकारी भी सामने आई है। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के निगोही ब्लॉक के कुकहा महमूदपुर गांव में PWD द्वारा निर्माणाधीन पुल की स्लैब में दरारें आने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जताई और क्षतिग्रस्त हिस्से का दोबारा गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि दरारों को छिपाने के लिए मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। वहीं अधिशासी अभियंता महेंद्र पाल ने दरार होने से इनकार करते हुए जांच के लिए JE को निर्देशित किया है। पुल अभी निर्माणाधीन है और यातायात के लिए नहीं खोला गया है। अब PWD की जांच रिपोर्ट और कार्रवाई पर नजर है। क्या मांग है आपको पुल को लेकर के? पुल टूटो है, जो फेस से बनो जाए इधर गलत तरीके से निर्माण हाँ। हुआ। इधर एक लगा। पुल को लेकर क्या मांगे हैं? पुल तो शुरू में टूट गयो, सटे झोला पत्ती हो तब टूट गयो, तिसके बाद बजरी पड़ी और बैठ गयो, ऊपर से बजरी डाल दे, नीचे उधर आ रहा। बजरी कहाँ डाल दी है? ऊपर डाल दी, पुल के ऊपर निर्माणाधीन पुल के ऊपर बजरी डाल दी। बजरी डाल दी और इधर उधर से रास्ता नहीं, और रास्ता बाल बच्चा कल्ले गिर गयो, इस पे बच्ची को बोड़ के बालक है यहाँ निकाल लो।
हमारा मांग यही है, दर दूसरा बनना चाहिए। अच्छा, आपने ठेकेदार को नहीं इस मामले से अवगत कराया? नहीं, ठेकेदार को नहीं मालूम। नहीं मालूम है, जानकारी हम नहीं लोग है। जानकारी ठेकेदार का नंबर ही नहीं देते ये। हाँ, ठेकेदार जो इन लोगों ने इनके मैंने पास नंबर है। सुबह नंबर मांगा इनसे, ठेकेदार का नंबर भी नहीं दिया इन्होंने। और जो रास्ता है हमने कहा जमीन बात है, तो करें, हम रास्ता ठेकेदार से बात क्या करें, नाम है नंबर ही नहीं ठेकेदार दिया। ठेकेदार का नाम हमें नहीं मालूम। दूसरी रास्ता हमें देना चाहिए, हम लिख रहे हैं कि माए। एक समस्या और है, ये रास्ता चारों तरफ से बंद कर रखी है। अभी तो बाढ़ भी नहीं आई, पहली बारिश है, और हम लोग कैसे निकले यहाँ से खेतों में जाने के लिए? रास्ता बंद कर रखा है इन्होंने, रास्ता भी नहीं बना के दिया है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रवि की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।